तो नीतीश दिल्ली दौरे पर हैं और इसी बीच जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। ललन सिंह ने कहा है कि देश में यूनाइटेड फ्रंट बनेगा। ललन ने यह भी कहा कि ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी नहीं। आप सुनिए प्रकाश कुमार से ललन सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी बात करने के लिए है। ललन जी, आज तो आप लोग चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, राहुल गांधी से भी मिलेंगे, लेकिन पिछली बार आप लोगों ने पुरजोर कोशिश की थी, पूरी ताकत लगा दी थी, यहाँ तक कि आप लोग विलय के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन मामला जमा नहीं था। इस बार आपको क्या उम्मीद है? देखिए, आप उसको पूरे तौर पर ये में नहीं कह सकते हैं कि असफल हो गया था, मामला नहीं जमा था, इसलिए कि हम लोग उसमें बिहार में 2014 में ही जो महागठबंधन बना और उसी का परिणाम था कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की विधानसभा में 42 आम सभा किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कोई विधानसभा के राज्य के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री इतनी आम सभा किए होंगे। सीट कितनी आई? 53। तो हम सफल हुए थे। 2014 में भी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया था वो सफल हुआ था, और जो हम 2015 के चुनाव में जो सफल हुए थे उसी तर्ज पर इस बार 2024 के चुनाव में भी हम सफल होंगे। पर सवाल ये उठता है कि ये सफलता तो बिहार में आप विधानसभा चुनाव में आपने दिखाया था, तब आपके साथ लालू यादव भी थे, कांग्रेस पार्टी भी थी, इस बार भी बिहार में वो है, लेकिन पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर ये कैसे संभव है? क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि एक दूसरे के खिलाफ है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, वहां की क्षेत्रीय पार्टियां वो खिलाफ है। देखिए, जो राज्य की स्थिति है वो अलग है, लेकिन देश में, लेकिन वो सभी लोग जो अपने राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, सभी दल। तो इसलिए वो केंद्र में और लोकसभा के चुनाव में वो कठिनाई नहीं आएगी। वो कठिनाई इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि अभी तेलंगाना के सीएम आए थे, वो कांग्रेस के खिलाफ हैं, वो सीधे तौर पर जो लेफ्ट पार्टी या सबके साथ जाने की बात होती है, तो ये अड़चन तो है। इस अड़चन को आप ठीक करने के लिए क्या रूपरेखा है? कोई ताला ऐसा बना है जिसका चाबी नहीं हो? हर ताले की चाबी है। आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात आपने की, वो भी पटना आए थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी बोला क्या? नहीं कहा। आप लोग बुलवाना चाह रहे थे उनसे, तब भी वो नहीं बोले। तो ये आप संकेत समझ लीजिए कि 2024 का आगाज है। ये संकेत है कि आपकी जितनी भी संभावनाएं हैं वो निर्मूल साबित होंगी। इस बार जो नीतीश जी जा रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली में मुलाकात होनी है सभी राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं से, तो क्या 2024 की रूपरेखा पहली मुलाकात में बात होगी या फिर किस आधार पर आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी तो आधार बनेगा ना, हम लोगों अभी तो आधार तैयार होगा ना। हम लोगों का ये मानना है कि सभी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, और एक प्लेटफॉर्म पर अगर वो इस देश को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करना चाहते हैं तो, और इसलिए, और हम समझते हैं कि अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं और या जो राष्ट्रीय पार्टी है वो सभी इस देश को भाजपा से मुक्त करना चाहते हैं और सभी एक मंच पर आएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, 9 अगस्त के निर्णय के बाद अलग अलग नेताओं का, अलग अलग राज्य के नेताओं का फ़ोन आया था उनको, सबों ने मिलने की इच्छा व्यक्त की थी, और इसलिए मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, सबसे मिलेंगे। इसके पहले भी जो कोशिश हुई है तो दो तरह से बातें आई हैं। एक थर्ड फ्रंट बना है, और थर्ड फ्रंट बना करके नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी, तो इस बार क्या थर्ड फ्रंट भी बनाया जा सकता है? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। और बीजेपी ने जेडीयू पर पलटवार किया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता नितिन नवीन ने कहा है कि नीतीश के पास हर ताले की चाबी है, इसीलिए वो पलटी मारने में माहिर है।
देश को पलटू राम सरकार नहीं चाहिए। तो ललन सिंह जो कि कह रहे थे कि ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी नहीं है, उसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने किस तरीके से नीतीश पर हमला किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चार्टर्ड प्लेन से आज दोपहर 3 बजे के बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उनके साथ में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह होंगे और साथ ही अशोक चौधरी और संजय झा होंगे। आखिर बीजेपी इसे कैसे देख रही है? हमारे साथ है बीजेपी के 4 बार से विधायक रह चुके पटना से और पूर्व मंत्री नितिन जी। दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, वहाँ राहुल गांधी से भी मिलेंगे, विपक्षी नेताओं को एक करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास हो, ये सपना तो वो पिछले 2 साल से देख ही रहे हैं। और मेरा मानना है कि 2013 में जो उनको बीज रोपण हुआ था वो अभी भी उड़ेल मारता रहता है। लेकिन इसका 2014 में भी उन्होंने देख लिया परिणाम, 15 में फिर परिणाम देखा, 17 में फिर उन्होंने अपने आप को लौट के वापस आए। लेकिन अभी तक वो सपना उनको समय समय पर जगाता रहता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी इसके लिए कर्म करना पड़ता है। आपने 2 वर्षों में 2020 में हम सरकार बनी, 2 सालों में आप बिहार के विकास की योजनाओं की चिंता के लिए तो कभी दिल्ली नहीं गए। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र में आते हैं और केंद्र से अपना योजनाओं का आकार लेकर जाते हैं। आपने तो कभी बिहार के विकास की चिंता करने के लिए दिल्ली नहीं गए। आज आप जा रहे निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, तो आप चार्टर्ड से जाइए या बैलगाड़ी से जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ वैकेंसी नहीं है, इसलिए जितना तेजी से भी जाइएगा उतना ही तेजी से लौटना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। वो कह रहे हैं कि हर ताले की चाबी होती है और ये जो विपक्षी नेताओं को एक करना है उसकी भी चाबी उनके पास है। नहीं, हर ताले की चाबी तो है ही नीतीश जी का। तब ना पिछले 8 वर्षों में 5 बार मुख्यमंत्री बनने का शपथ लिए, कभी मांझी जी को हटाए, कभी बीजेपी को हटाए, कभी तेजस्वी को हटाए। तो हर ताले की चाबी तो ही है। कुछ आंकड़ों के अंकगणित के आधार पर चाहते हैं जिस प्रकार से बिहार में पलटी करते रहे, उसी प्रकार से वो सोच रहे हैं कि कोई फार्मूला लह जाए, कोई इंद्र कुमार गुजराल बन सके, कहीं देवर गौड़ा बन जाए। लेकिन अब ये वो परिस्थिति नहीं है। ये देश अब निर्णायक सरकार चाहता है, इस पलटी राम टाइप का सरकार नहीं चाहता है। तो जहां नीतीश कुमार पूरी तरीके से 2024 की जिस दौड़ में आगे लगातार बढ़ रहे हैं और उसी से जुड़ा हुआ उनका ये दिल्ली दौरा भी है, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन बीजेपी इस पर हमलावर है, लगातार निशाना साध रही है। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश कुमार, अब ये पूरे मामले पर जिस तरह से ललन सिंह से बातचीत और उन्होंने ये कहा कि हर ताले की चाबी होती है और वो है हमारे पास, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि इसीलिए तो पलटू राम कहा जाता है नीतीश कुमार को। एक कहानी बचपन में सुनी थी, खुल जा सिम सिम, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ताले चाबी की जब बात होती है तो क्या प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के, प्रधानमंत्री बनने को लेकर के और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसमें जिस तरह से नीतीश कुमार ने कदम बढ़ाए हैं। पहले ये दर्शकों को बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली दौरे में क्या लेकर के जा रहे हैं। पटना से वो जाएंगे, राहुल गांधी से आज शाम में मुलाकात करेंगे, अरविंद केजरीवाल से कल मुलाकात होगी, इसके अलावा शरद पवार से, ओम प्रकाश चौटाला से, देवगौड़ा के घर पर जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री, और वहां पर उनके बेटे कुमारस्वामी से भी उनकी मुलाकात होगी। तो ये देखिए, तो पूरे देश भर के जितने भी विपक्षी नेता, अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात होनी है। तो हालांकि अभी वक्त नहीं टाइम नहीं हुआ है, सुविधा के हिसाब से बातें होंगी। तो ये तय है कि उन्होंने पहला कदम बढ़ा दिया है। अब यह देखना होगा कि वो किस तरीके से लोगों को क्या समझा पाते हैं, पहली मुलाकात में वो कितना लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं कि एकजुट होने के लिए, और क्यों एकजुट होने के लिए। नीतीश कुमार ने कल पहली बार ऑन रिकॉर्ड माना था कि उन्होंने गलती की थी, ये मूर्खता थी उनकी बीजेपी के साथ 2017 में जाना। तो क्या अब इस चीज़ को विपक्षी नेता किस तरीके से लेते हैं? नीतीश कुमार के एक एक मूवमेंट पर सबकी नज़र रहेगी। एबीपी न्यूज़ की भी नज़र है कि आखिर वहां जाते हैं तो क्या मुलाकात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि 1-to-1 मुलाकात होगी, राहुल गांधी से भी मुलाकात हो या किसी भी नेता से, उन दोनों नेताओं के बाद कोई और नेता उसमें मौजूद नहीं होगा। तो ये भी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार बाहर निकलते हैं तो अपने सहयोगियों से, अपने साथियों से क्या बताते हैं। दिल्ली निकलने से पहले लालू यादव से भी मिले हैं नीतीश कुमार। मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ उन्होंने कहा तो नहीं कि इस बातचीत में क्या कुछ हुआ, लेकिन क्या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या कोई ऐसा मंत्र लेकर गए हैं दिल्ली लालू यादव से जब मुलाकात उनकी हुई? तो आपको याद होगा शिरीन, एक बार नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं भी एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। खैर, उन्हें अब सजा हो गई, अब तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं।
लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका में रहे थे। चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल को उन्होंने पीएम बनाने में मदद की हो, चाहे देवगौड़ा को मदद करें, तो इस बार भी क्या लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में ही रहेंगे, ये देखना होगा दिलचस्प। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जब उनसे मुलाकात की और जब बाहर आए तो उनके शब्दों को सुनिए, राय मशविरा, राय विचार, और हम लोग के विचार तो ऐसे मिलते हैं। तो जाहिर है कि जो भी कदम नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे उसमें नीतीश कुमार चाहेंगे कि लालू यादव की या तो सहमति या उनसे राय शुमारी हो जाए, ताकि बाकी लोगों से भी मुलाकात में, बातचीत में कहीं किसी तरह की बात हो तो दोनों कोई मिल करके, छोटे भाई और बड़े भाई, क्योंकि यहाँ तो चाचे भतीजे की सरकार बन गई है, लेकिन बड़े भाई छोटे भाई जो लालू यादव और नीतीश कुमार हैं, ये जो इन दोनों के बारे में कहावतें फेमस है, तो उस हिसाब से क्या नीतीश कुमार कोई कदम उठाते हैं तो उसमें इनका किस तरह से सहयोग होगा। क्योंकि लालू यादव की भी बड़ी अच्छी छनती रही है, विपक्ष के कई नेताओं के साथ उनका व्यक्तिगत ताल्लुकात रहे हैं, तो उसे भी कैसे भुनाया जा सकता है बातचीत के दरमियान, या कोई अगर अड़चन आती है तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। क्योंकि बिहार से नींव रखी गई है, तो बिहार में लालू और नीतीश को एकजुट दिखना भी होगा और वो साथ लेकर के चलने की भी कवायद होगी। यही वजह है कि जैसे ही नीतीश कुमार वहाँ से निकले लालू के घर से, तो पीछे से ललन सिंह पहुँचे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और फिर रायशुमारी के बाद, यानी कि हर पल हर बात पे सलाह मशविरा चल रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।